आयो जाना पिंजरे में पंछ आते उड़ 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 प्रेम से सेवा करते हुए कहते हैं एक दिन ऐसा अयोजना पिंजरे पर छूट गया। कहते हैं अपने मन से विचार करें कि शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है। आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है। आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। ये बात जिसने अपने जीवन में उतार ली वो घर में रह करके भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं। यदि वन में जाने से भगवान मिल जाए तो गिरड़ का जन्म, शेर का जन्म तो जंगल में होए, तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। कहते हैं मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माही। मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा। मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों के प्रति अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात्रि पर बैठकर के गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझाते गए, उपदेश देते गए। आत्मदेव जी का मन बड़ा खुश हो गया और कहने लगे कि अब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरा जन्म अब भगवान मरण जो है आपके चरणों में ही हो, आपके दर्शन की अभिलाषा है प्रभु। रात्रि भर समझाया। अगले दिन आत्मदेव जी महाराज घर को छोड़ करके चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और मन में उन्होंने गोविंद को प्राप्त किया, क्योंकि राधे तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों के, हर बोल तो मिल जा
Radhe Radhe
जीवन सबर अब देखिए आत्मदेव जी महाराज ने वन में जाकर के 10वें स्कंद जो श्रीमद्भागवत महापुराण का है उसका पाठ किया और उन्होंने गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधुकारी ने सोचा अच्छा हुआ, रोज कहती थी ऐसा करो वैसा करो वैसा मत करो, अच्छा हुआ अब चले गए। गोकर्ण जी महाराज ने भी घर को छोड़ा, वो भी तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल गए। अब घर में बचे हैं माँ और पुत्र। माँ के पास आएगा भैया 2 पैसे, मुझे कहने लगी जो था तू ले गया, मेरे पास कुछ नहीं। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, बताओ चांदी कहाँ है। जिस माँ ने चोरी करना सिखाया आज अंत में उसी माँ को मारने लगा, बताओ कहाँ है। माँ ने कहा सब तो ले गया, अब घर में क्या है, तो मारने को माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा कलेश उत्पन्न हो गया और बोली किस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छी थी। रात्रि में उठकर गई और घर के भीतर घर के बाहर एक कुआं है, उस कुएं में छलांग लगा करके कुंडली देवी ने आत्महत्या कर ली, अपने प्राण को छोड़ दिए। विचार करो, मां कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भैया गोकर्ण थे वो तीर्थ यात्रा के ऊपर चले गए। अब धुंधुकारी ने सोचा कि घर में मेरा ही साम्राज्य है, मेरा ही सब कुछ है। जिन वैश्याओं से मिलने के लिए वो घर से बाहर जाता था, अब उन 5 वैश्याओं को लाकर के अपने घर में रखने लगा। ये 5 वैश्याएं बड़ी खतरनाक है। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने दंड दिया। वैश्या ने सोचा धन तो हमने इससे बहुत ले लिया, इसके द्वारा अब राजा की नजर में धुंधुकारी चढ़ गया, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। और रात्रि में सोते हुए धुंधुकारी ने को वैश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया और तकिए से उसके मुख को दबाने लगी, मारने लगी, लेकिन नहीं मरा। और घर में जलती हुई अग्नि के अंगार लिए और उसके मुख में डाल दिए। कहते हैं धुंधुकारी तड़प तड़प के मर गया। अब मर गया, वैश्याओं ने देखा भाई ये मर गया, अब कहाँ रखे, घर के भीतर ही गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में धुंधुकारी को डाल दिया, दबा दिया और अपने आप जो भी धन था महाराज वो लेकर के फरार हो गए। जीवन तो व्यतीत हुआ धुंधुकारी का बुरे कार्यों में। जीवन तो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। हम जीवन जब हमारा हम सोचते हैं ना बड़े हो रहे, आप व्यक्ति हम बड़े नहीं हो रहे, हमें मृत्यु आवाज लगा रहे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम सोचते हम इतने साल के हो गए, इतने के हो गए, इतने के हो गए, अरे हुए नहीं, इतने साल आपके कम हो गए। जीवन तो धुंधुकारी का व्यतीत हुआ था बुरे कार्यों में, मरने के पश्चात वो प्रेत बन गया, महाप्रेत बन गया और आत्म जी देव जी के विशाल महल में प्रेत बन करके पड़ा है। धुंधुकारी आचार्य संत कुमार जी नारद जी महाराज से कहते हैं ऋषियों आश्चर्य, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए रात्रि के 12 बजे, एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूं, संत क्या है? कहते हैं ना तो लाल कपड़े पहनने को संत कहे, ना भगवाधारी को संत कहे। संत का मतलब है साधना करने वाला, जो बिगड़े हुए काम को सवारे वो साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना दे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वही बात वाणी से बोले और जो सोचे वही वाणी से कुछ बोले वो साधु संत है। कहते हैं जो वाणी से कुछ और बोले
कर्म में कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं है। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा, रात्रि को 12 बजे में गांव पहुंचा। गांव वालों को मेरी ये कहते हैं, ये मेरी जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि हर किसी को प्रिय लगती है। कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर है। स्वर्गादपि गृह्यसि, अपनी जन्मभूमि कैसी भी है, हर एक आदमी को प्रिय लगे। कहीं भी रह के आ जाओ, जब तक आप जन्मभूमि के ऊपर नहीं पहुंचे ना, जहां पर जन्म हुआ, मन को शांति की प्राप्ति नहीं होती। गोकर्ण जी ने सोचा, रात्रि को 12 बजे ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मजीव जी का यह तो घर है, तो अभी सभी को पता चलेगा कि मैं आया हूं, तो सब मेरे स्वागत में लग जाएंगे, सबकी नींद खराब हो जाएगी। क्यों किसी को तकलीफ दे, सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अपनी पंडित जी के घर में रहने। ज्ञान ईशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिसमें सोती है, संयमी पुरुष उसमें बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। और जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश